आज है शिवरात्रि और कहते हैं ना इंसान के हाथ में ना कुछ भी नहीं है। इंसान कुछ सोचता है और होता कुछ और है। तो आज एक तो पैर से चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी, पैर पे ज़्यादा चलने की वजह से दिक्कत हो गई। बताया था आपको मेरा पैर मुड़ गया है। कहते हैं इंसान जैसा सोचता है वैसा होता नहीं है, और होता वही है जो ऊपर वाला सोचता है। लेकिन मैं तो हमेशा यही सोचती हूँ, जो इंसान अच्छा होता है और जो इंसान सबकी मदद करता है उसके साथ ही गलत कैसे हो जाता है, ये तो मुझे समझ ही नहीं आता। और सोचा था शिवरात्रि के दिन मंदिर जाऊंगी मम्मी के साथ, बच्चों को लेके, बच्चे भी जाएंगे। और ये नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा कि एक ही दिन में पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। परसों से जो है मैं हॉस्पिटल के धक्के खा रही हूँ। और मेरा पैर मुड़ गया था, पहले परसों हम हॉस्पिटल गए, फिर कल मैं काव्या को लेकर हॉस्पिटल गई, उसकी आंखों का चेकअप था। फिर दिन में ही हम लोग सुबह के निकले हुए थे हॉस्पिटल, तो हमने कुछ खाया वाया नहीं था। जब हम वापस आ रहे थे, काव्या का चेकअप तो रूटीन चेकअप होता है, काव्या को एलर्जी है आँख में तो उसका हम दिखाते हैं एलर्जी के लिए। तो फिर हम लेकर आ रहे थे उसको हॉस्पिटल से। उसके बाद रूटीन चेकअप करा के फिर रास्ते में हम लोग रुक गए। हमने कहा कि निकू के पापा को ऑफिस भी जाना था, क्योंकि इतनी छुट्टी उनको नहीं मिलती, ज़्यादा छुट्टी करेंगे तो फिर पैसे कटते हैं। तो उनको जाना था ऑफिस, तो हमने कहा कि रास्ते में ही कुछ खा लेते हैं। तो हम कुछ खाने पीने के लिए रुक गए रास्ते में। तो 12:30 के करीब करीब मेरे फ़ोन में आया होगा किसी अननोन पर्सन का फ़ोन, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया क्योंकि फ़ोन ना एक थैले के अंदर पड़ा हुआ था। थैले में मेरे ना स्वेटर भी, हमें गर्मी लग रही थी तो काव्या ने और मैंने स्वेटर जैकेट उतार के उस थैले में डाल दिया था। तो थैले के नीचे दबा हुआ फ़ोन था तो आवाज़ नहीं आ रही थी, तो हमें नहीं पता। फिर जब मैं घर पे आती हूँ और मैं मम्मी के घर पे बच्चों को छोड़कर गई थी, मैं घर में घुसती हूँ तो मुझे कोई भी नज़र नहीं आता। मम्मी भी नहीं है घर में, मोहित भी नहीं है। और मैं ऊपर गई हूँ भाभी के पास, बच्चों को बुलाती हूँ तो भाभी बुला रही है मुझे कि दीदी आप आ जाओ ऊपर। और पापा को पता नहीं क्या हो गया, किसी ने फ़ोन किया है। मेरे पापा ऑटो चलाते हैं एक्चुअली, ऑटो चलाने सुबह के निकले हैं, तो किसी का फ़ोन आया। वही फ़ोन मेरे पास भी आया था, वही फ़ोन मेरी बहन के पास भी गया जो कि बनारस में रहती है। तो उसने फिर मेरे भाई को फ़ोन किया, गौरव को, जो कि घर पे ही रहता है, अभी उसका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो उसको फ़ोन किया कि पापा, किसी ने फ़ोन किया है कि पापा जो है ना वो रास्ते में ऑटो में ही बेहोश पड़े हुए हैं और खड़े नहीं हो पा रहे हैं। तो हमें लगा या तो पापा को किसी ने कुछ खिला दिया, क्योंकि एक बार पापा के साथ ऐसा हुआ था 15-20 साल पहले, हो गए होंगे 15 साल, कि किसी ने कुछ पापा को खिला दिया था। और उसके बाद ही पुरानी दिल्ली की तरफ पापा गए थे, किसी ने पापा को ऐसा कुछ खिला दिया था कि पापा बेहोश पड़े हुए थे। फिर मम्मी वगैरह गए थे पापा को वहाँ पे लेने के लिए, पापा के सारे पैसे वैसे किसी ने छीन लिए थे। तो कल भी मम्मी को लगा कि ऐसा ही कुछ हुआ है, किसी ने कुछ खिला दिया, सुंघा दिया पापा को, तो पापा ऐसे हो गए। तो मम्मी और भाई गए वहाँ पर। तो पापा को जो आदमी था, फिर मैंने भी अननोन नंबर पे फ़ोन किया, क्योंकि मेरे पास भी फ़ोन आया था। जब मुझे ऐसे पता लगा अच्छा किसी ने कुछ खिला विला दिया, हाँ पहले जैसा हुआ होगा, लेकिन हमें नहीं पता था कि बात इतनी बड़ी है। तो मम्मी और भाई जब वहाँ पर गए, मैं भाई को फ़ोन कर रही हूँ तो भाई फ़ोन नहीं उठा रहा, क्योंकि वो रास्ते में होगा। फिर मैंने उसी बंदे को फ़ोन किया जिसका मेरे पास फ़ोन आया था कि भैया आपने मुझे फ़ोन किया था। कह रहे हाँ आप मोनिका बोल रहे हो। तो मोनिका मेरी बहन का नाम है, उसका नाम फ़ोन में सेव होगा, तो वो बोल के उसने पापा के फ़ोन में से नंबर निकाल के फ़ोन किया था मोनिका को और मुझे। तो वो आदमी बोलता है कि आपके जो पापा हैं वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, या तो उनको कोई दौरा पड़ा है और वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। ऑटो में मैंने उनको 2 बार उठाया तो वो गिर रहे थे बार बार। तो मुझे भी ऐसे लगा पापा नशे वशे में है या किसी ने कुछ करा है, ऐसा कुछ हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है अंकल, तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। इसके बाद मैंने अपने भाई को फ़ोन लगाया तो भाई कह रहा हम पहुँचने वाले हैं। फिर वो वहाँ पर पहुँचे, एक जगह पर ऑटो खड़ा हुआ था, पापा पीछे की सीट पर लेटे हुए थे। फिर उन्होंने पापा को उठाया, तो पापा के जो घुटने में है वो चोट लगी हुई थी, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी। और पापा को उठाया तो पापा खड़े नहीं हो पाए। ऐसा लग रहा था मेरे भाई को कि पापा नशे में है। पापा वैसे नशा नहीं करते थे, बहुत पहले पापा ने दारू पीना छोड़ दिया था, जबकि पहले पापा ड्रिंक करते थे। तो हमने कहा पापा तो पीते नहीं है, लेकिन ऐसा हो किसी ने बेवकूफ़ बना के पिला दिया हो कुछ, तो नशे में हो। तो भाई ने बोला मम्मी को कि वो जंगल जैसा एरिया था, तो मम्मी को बोला कि तुम ऑटो में बैठी रहो, क्योंकि ऑटो तो मेरे भाई को नहीं चलाना आता है। तो ऑटो में बैठी रहो, ऑटो को ध्यान रखो ऑटो का, है ना, क्योंकि ऑटो भी चोरी हो सकता है वहाँ से। अब हम लोग तो गरीब लोग हैं भाई, ऑटो मेरे पापा सुबह चलाने जाते हैं, शाम को आते हैं घर में, तो उसी से खाना बनता है जो पैसे घर में देते हैं। तो अ, फिर ऑटो में मम्मी बैठ गई, भाई पापा को लेके हॉस्पिटल चला गया, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। फिर वहाँ पर ले गया भाई। फिर भाई का फ़ोन आता है मेरे पास कि मैं डॉक्टर्स को बोल रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा है पापा को, और कोई भी पापा को नहीं देख रहा है। और यहाँ पर डॉक्टर्स को हम बोल रहे हैं कि
पापा को देख लो। तो वो कह रहे हैं ठीक है हम अभी आ रहे हैं, और कोई नहीं देख रहा है। फिर एक लड़की आती कहती है कि हम लोग ना पैसे लेकर काम करते हैं। तो भाई ने तो कुछ नहीं बोला क्योंकि भाई के पास तो पैसे थे नहीं, तो कुछ नहीं बोला। फिर वो लड़की आती है अंदर से, अपने साथ 4 डॉक्टर आते हैं उसके साथ, और वो पापा को इमीडिएटली देखते हैं। तो वो कहते हैं फिर पैरालाइज पेशेंट है ऐसे करके, अटैक है बोल के अंदर ले गए पापा को। और जब जैसे ही पापा को अंदर ले गए तो डॉक्टर कई सारे पापा को देखने आ जाते हैं। पापा का सिटी स्कैन वगैरह होता है, एमआरआई होता है। तो फिर डॉक्टर तब तक, फिर मैं भी यहाँ से ओला बाइक मैंने करवाई अपने हस्बैंड से बोल के, तो मैं भी ओला बाइक पे फिर निकल गई। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम भी ऑफिस से, जो कि अभी अभी ऑफिस गए थे 1 घंटा पहले ही, क्योंकि वो भी मेरे को हॉस्पिटल से लेकर आए थे, फिर यहाँ से खाना खा के घर से ऑफिस चले गए थे। उनको मैंने बोला तुम वहाँ से निकल जाओ ऑफिस से और तुम मम्मी के पास पहुँच जाओ। उन्होंने कहा मैं मम्मी के पास पहुँच जाता हूँ, वहाँ पर ऑटो खड़ा है, मम्मी भी अकेली बैठी हुई, मम्मी परेशान हो रही है, बार बार फ़ोन कर रही है। तो मम्मी वहाँ से ऑटो को, निकू के पापा जाएंगे तो किसी आदमी को पकड़ के चलवा के ऑटो घर पे ले आएंगे। तो मेरे पापा को अचानक डॉक्टरों ने कहा कि पैरालाइज अटैक आ गया है। और कल पापा बिल्कुल ठीक थे, मेरा पैर मुड़ गया था, मेरे पैर में स्वेलिंग हो रही है, मैंने आपको दिखाया भी था पहले पिछले वीडियोज़ में। तो पापा, मैं परसों बच्चों को लेने गई, हॉस्पिटल से आई थी, तो पापा मुझे बुला रहे थे और बार बार बोल रहे थे सोनू सोनू आजा। सोनू है मेरा घर का नाम। तो पापा बोल रहे थे सोनू इधर आ इधर आ। मैं भाभी के कमरे में थी बच्चे खिलाने, मैं सीधा भाभी के कमरे में चली जाती हूँ। तो पापा मुझे आवाज़ दे रहे थे सोनू सोनू इधर आ। कह रहे क्या हुआ तेरे पैर में, क्या हो गया? तो मैंने बताया पापा को ऐसे ऐसे होगा वगैरह। ठीक है तूने अच्छा किया, दवाई ले ली, ट्रॉमा सेंटर जाके दिखा लिया। और पापा मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे थे उस टाइम पर। और अगली सुबह ही ऐसा हो गया, सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। और पैरालाइज अटैक आया है पापा को, 1 साइड जो है पूरा राइट साइड वो पैरालाइज हो गया है। और अच्छे भले तो पापा गाड़ी चला रहे थे, सॉरी गाइस, अच्छे भले पापा रोज सुबह गाड़ी चलाने जाते थे। अचानक से एकदम से क्या हो गया। मेरे पापा ये कमाने वाले घर में, छोटा भाई भी है, कुछ नहीं करता है वो। और जो पूरा घर है वो पापा के ऊपर ही है, मतलब पापा गाड़ी चलाते हैं, शाम को आते हैं, मम्मी इंतज़ार करती है कि पापा कब आएंगे, फिर वही पैसे पापा देते हैं, उससे खाना बनता है। और पापा को हम बोलते थे कभी कभी पापा किराए पे भी गाड़ी दे दिया करो रात को। पापा कहते हैं नहीं मैं अपनी गाड़ी को किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगा। आज वही गाड़ी खड़ी हुई है और इतना कुछ हो गया, इतना कुछ बदल गया थोड़ी देर में ही। एक हाथ पापा का काम कर रहा है। तो जब भाई और मैं पापा के पास खड़े हुए थे तो पापा ने जेब से पैसे निकाले और भाई को दिए, वो उनकी पूरे दिन की कमाई थी। और डॉक्टर कह रहा है कि पापा के ना दिमाग की भी कोई नस जो है वो फटी है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। और नस फटने से क्या हुआ है, ब्लीडिंग हुई है सर में, तो उसका भी ट्रीटमेंट डॉक्टर करेंगे। मेरे माँ बाप ना बहुत ज़्यादा सीधे हैं, सॉरी, इतने सीधे हैं कि अगर कोई रास्ते में चल रहा है बोले कि भैया मुझे वहाँ जाना है, वो रास्ता बता दो, तो उसके साथ ही चले जाएंगे, कहेंगे कि हम पहुँचा देते हैं आपको। इतनी मदद हम लोग किसी की भी कर देते हैं, हमें बहुत तरस आ जाता है और मदद कर देते हैं, लेकिन हमने नहीं सोचा था ऐसा हो जाएगा। पापा ने, मम्मी ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी के 2 रुपए भी नहीं खाए होंगे। और हमें भी यही सिखाया है कि अपने ईमानदारी के पैसे से जीवन चलाओ, किसी का पैसा मत खाओ, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के साथ धोखा मत करो। कोई दुकान वाला भी अगर हमें फालतू पैसे दे देता है ना, हम उसको वापस देने जाते हैं। इतना हमारे अंदर है कि हमें नहीं किसी के, नहीं हमें चाहिए किसी का भी कुछ भी। पता नहीं किसकी नज़र लग गई, क्या हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आया। अब तो बिल्कुल दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। सोचा नहीं था कि अचानक से ऐसा हो जाएगा। पापा की कोई उम्र भी नहीं है, मैं ही हूँ उनकी सबसे बड़ी बेटी।
और बाकी सब मेरे से छोटे हैं भाई बहन तीनों। इतनी उम्र नहीं है पापा की, 54-55 साल की पापा की उम्र है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ भी पता है, अभी तो पापा एम्स में एडमिट है इमरजेंसी में, और अगर आप लोगों को कुछ भी पता है तो आप मुझे बताना कि कहीं पर कोई ऐसा ट्रीटमेंट होता है या कुछ होता है जो पैरालाइज को ठीक कर देता है, या जो भी मैंने कंडीशन उनकी बताई है उसको ठीक कर देता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम कोशिश करेंगे कि पापा को कहीं ऐसी जगह लेकर जाए जहाँ से ठीक हो जाए। अभी तो पापा ने अपनी ज़िंदगी में कुछ देखा भी नहीं है। अभी मेरे छोटा भाई भी है, उसकी भी शादी नहीं हुई है। कैसे हो गया अचानक, कुछ भी समझ में नहीं आया भगवान। और किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, बस आपको मैंने ये बात बताई है। ऐसा लगा मुझे कि मैं ये बात शेयर करूँ यूट्यूब पर, क्योंकि यूट्यूब पर मैं बहुत हर चीज़ डालती हूँ। तो बस यही है, यही बोलना चाहूँगी सबसे कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए। पापा खाने पीने पर ध्यान नहीं देते थे, वीक थे बहुत। मैं अपने पापा की वीडियो दिखाऊंगी आपको, जल्दी यूट्यूब पर डालूंगी। पापा अपना सेहत का ध्यान नहीं रखते थे, तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि अपने सेहत का ध्यान रखो, अपने खाने पीने का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि इंसान का पता नहीं है, शरीर में इतनी जान नहीं है कि कुछ भी हो सकता है एकदम से।